आइए आइए यादव जी, वेलकम वेलकम। बस आप ही का इंतजार हो रहा था। इनसे मिलिए। ये हैं हमरे बहुत एक खास दोस्त बच्चा सिंह जी। हमने बताया था ना आपको कि बहुत एक खास हैं और हर चीज में मास्टर। अरे आपकी भी बहुत तारीफ सुनी हमने। आजकल तो आपके चर्चे हैं चारों तरफ। वो आ चुके हैं, अब तुम अपने काम में लगो। मुझे सारे सबूत साफ साफ चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैम आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारी तैयारी पूरी है। पर वो लोग हैं कहाँ? वो बच्चा सिंह कहाँ गायब हो गया? किससे पूछकर खींची तुमने ये फोटो? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरी तस्वीर खींचे या वीडियो बनाए। इस पार्टी की वीडियो से मुझे बिल्कुल अलग रखो। पर मैम मैडम जी सॉरी, लेकिन वो कहा है ना कि ये तो हमारा काम है ना कि कोई भी मेहमान आए उनका हम वीडियो बनाए या तो फिर फोटो खींचे। वो कहा है ना यादगार पलों को यही तो जीवित रखता है ना। यादगार पल दूसरों के बनाओ, मुझे नहीं चाहिए ऐसे यादगार पल। और एक बात याद रखो, मैं सरकारी अफसर हूँ और ये एक प्राइवेट पार्टी है, तो कैमरा एकदम मुझसे दूर रखना, समझे तुम? जी मैम। क्या कर रही हैं मैडम? क्या कर रही हैं? काहे डांट रही हैं बेचारे को? हैं? गरीब वीडियोग्राफर है, अपना काम कर रहा है बेचारा। और वैसे भी ये घर आपका ससुर का तो है नहीं जहां आपकी मनमानी चले। मेहमान बनकर आई हैं इस घर में तो मेहमान की तरह रहिए ना। फोटो नहीं खिंचवाना है ना आपको तो पार्टी में नहीं आना चाहिए आपको। एज सिंपल एज दैट। अब पार्टी की वीडियोग्राफी अगर होगी तो उसमें सबकी रिकॉर्डिंग होगी, है ना? और वैसे भी आजकल सारे लोग कैमरे के सामने आना चाहते हैं और आप तो मतलब कमाल कर रही हैं। जिसे खिंचवाना है वो खिंचवाए फोटो, मुझे नहीं खिंचवाना, याद रखना। सॉरी मैम, सॉरी। ना ना ना, सॉरी सॉरी सॉरी। तुम खींचो जितना फोटो खींचना है ना, जो फोटो खींचो। ये जो परकट्टी है ना, ई की बात में ध्यान देने की जरूरत ना है। बोरा गई है। क्या कहते हो तुम लोग? फ्रस्ट्रेटेड महिला है। ये बनारस की असली सोने की जरी से बनी है। सुंदर है ना? बहुत अच्छी है। महंगी है तो सुंदर तो लगेंगी ना। वो तो है, पर आप पहनी है तो और खूबसूरत लग रही है। मम्मी जी, हम उन्हें देख के आते हैं कि उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। ठीक है दुल्हन, चल। आप तो हमें वहां औरतों के साथ छोड़ के भूल ही गए कि हम भी आपके साथ आए हैं। क्या कहा तुमने? छोड़िए ना, लाइए, हम आपको अपने हाथों से खिलाते हैं। क्या बात है, तकदीर खुल गई हमारी लगता है। अच्छा, तो ये ड्रामा इस लक्ष्य को दिखाने के लिए कर रही है। वही तो हम कहें कि ससुरी रोमांस इसके अंदर अचानक कहां से पैदा हो गया।
भैया विजय कुमार, ये जो ब्लैक एंड ब्लू का कंपटीशन होता है ना, कंपटीशन हाँ, कॉम्बिनेशन, अब वो क्या बोल देते, हाँ कॉम्बिनेशन जो है ना ये बहुत ही कड़क है। एक्सक्यूज मी मिस्टर, तुमसे बात कर रही हूँ मैं। अरे तुम मेरे साथ डांस वांस क्या कर लिए, तुम तो पीछे पड़ गए हैं। अच्छा हम क्या बोल रहे थे, ये जो बात है ना, एक्सक्यूज मी, ये मेरा डायलॉग है, मैं लोगों को बोलती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम्हारे पिताजी ने थप्पा लगा रखा है क्या कि डायलॉग तुम ही बोलोगी? थप्पा तो नहीं लगा रखा है, लेकिन यूजुअली मैं लोगों को ये डायलॉग बोलती हूँ। लड़के डांस करने के बाद पीछे पड़ जाते तो उन्हें याद दिलाना पड़ता है कि थोड़ा सा डांस कर लिया तो क्या पीछे ही पड़ जाएंगे। मैडम, उन लड़कों में और हम में फर्क है, उनका टेस्ट कुछ अलग है और हम कुछ अलग हैं, क्या समझी? समझी, लेकिन अभी और समझना चाहती हूँ। फर्क तो है और अभी तक जितना भी दिखा है उतना काफी है। वैसे हमको ही लगता है कि जो हम तुमसे इतना बात कर चुके हैं ना, काफी है। चलते हैं। तो हमारी होने वाली बीवी को जलन होने लगी है, तो कहा है कि बदबू तो जलने का आ रहा है। बढ़िया है, अभी तो कह रही थी कि हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता, इतना जल्दी पड़ने लगा। चलो थोड़ा और आनंद लेते हैं। अच्छा वैसे अपना शुभ नाम का बताए तुम? आ गए तुम भी लाइन पे? हम पूछ रहे हैं, लाइन नहीं मार रहे। अगर लाइन मार रहे होते ना तो अपना नाम तुम खुद ब खुद बताती। तनु। वैसे लोग बहुत इज्जत करते हैं इसलिए श्री भी लगा देते हैं, तनुश्री। उधर क्या देख रहे हो? हम देख रहे हैं कि कितनी कम एज में आपने कितनी इज्जत कमा लिया है। कितनी इज्जत श्री जी। ओ श्री जी नहीं, तनुश्री जी है ना। वैसे नाम तो ठीक ठाक ही है। हाँ, आखिर तुम भी लाइन पर आ ही गए, पिघल ही गए ना। मुझे पता था, एटीट्यूड दिखा रहे हो, थोड़े टाइम के लिए भाव खा रहे हो, लेकिन आफ्टर ऑल तुम भी उसी लाइन में लग ही जाओगे। हेलो हेलो हेलो, कहाँ पिघल गए? कैसे पिघल गए? दिमाग चलता है या फिर चला गया है? कौन सी लाइन, कैसी लाइन, कहाँ की लाइन? मेरे पीछे मरने वाले दीवानों की लाइन। कोनो नजर नहीं आ रही है। यहाँ से जम्मू कश्मीर तक है। ये बात गजब। अच्छा है, ख्याली पुलाव बनाना चाहिए और हमेशा बनाती रहो। वो कहे कि सिगड़ी बुझनी नहीं चाहिए है, लेकिन भ्रम में भी नहीं जीना चाहिए, क्या समझे? अच्छा तो फिर तनुश्री जी ठीक है, ठीक ठाक लगा बात करके। आप किसी और के साथ टाइम पास कीजिए, हम तो बिजी हैं, आप फ्री हैं, है ना? चलते हैं। लड़के में दम भी है और कशिश भी है। ये खूबसूरत मुखड़ा पर दुखड़ा का ही लिखा है। यहाँ क्यों आए हो? जाओ जाकर उसी लड़की से बात करो जिससे बात करने में इतना इंटरेस्ट आ रहा था। ओहो, तुमको तो कोनो फर्क नहीं पड़ता था, अब क्या हुआ? फर्क पड़ने लगा का? वो भी इतनी जल्दी? हाँ, पड़ने लगा फर्क, लेकिन तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अर्जुन, डांस वांस करने तक ठीक था, लेकिन तुम तो जाकर उससे कितनी बातें कर रहे थे, चिपक ही गए उससे। हमें भी तो पता चले ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बातें चल रही थी तुम दोनों के बीच में। चल रही थी इंपॉर्टेंट बात। वो कहे कि हम फ्लर्टिंग नहीं कर रहे थे उसके साथ, कहे कि शादी की बात कर रहे थे। अर्जुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? किडिंग, मजाक कर रहे हैं, पागल हो गई हो का?
हैं? हाँ हो गए हैं पागल, लेकिन तब भी तुमसे थोड़ा कम। अर्जुन, ऐसे भी कोई मजाक होते हैं क्या? हमसे आज के बाद कभी ऐसा मजाक मत करना। तुम्हें अपने अलावा किसी और के साथ सोचकर भी हमारी जान निकल जाती है। हम मर जाएंगे। हो हमारी ब्यूटीफुल, हमारी स्वीट, हम सिर्फ और सिर्फ तुम रहे। और रही बात शादी की, अगर हमने किसी और के साथ कर ली ना, पहली बात तो करेंगे नहीं, अगर करेंगे तो हम भी मर जाएंगे पहले, समझी का? हम तुमसे वादा करते हैं कि हम दोनों हमेशा एक रहेंगे, एकजुट, और हम दोनों के बीच कभी कोई नहीं आएगा। लेकिन फिर भी आज के बाद मजाक में भी नहीं, हमसे कभी मत कहना कि तुम किसी और से शादी करोगे। ये का शादी? अरे हम तो तुम्हारे नाम से 7 जन्म की एडवांस में बुकिंग करवाए बैठे हैं। हाँ, 7वें जन्म में तुम ही हमारी बीवी होगी। हाँ, 8वें जन्म में देखा जाएगा। अर्जुन, अरे ना 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 ना, 8वें जन्म भी तुम भी होगी। वो कहा कि तुम्हारे बगैर कोई ऑप्शन तो है नहीं, है कि नहीं? अच्छी बात है, क्योंकि अगर तुमने कोई और ऑप्शन ढूंढा ना तो हम तुम्हें मार डालेंगे। हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। लो, एक तो ये पूरा का पूरा परिवार हमको धमकाता रहता है। क्या धमकी दे रहे हो? हम जानते हैं कि तुम और तुम्हारा का पूरा परिवार हमारे खून का प्यासा है। हैं? मार दो हमको, ले लो जान हमारी, कर दो मर्डर। ये लीजिए मिनिस्टर साहब, देखिए। अब आप चिंता मत कीजिए, हम हैं आपके साथ। जमीन हम आपको देंगे, बस हमारी मिठाई का डिब्बा थोड़ा भारी रखिएगा। वो कहा है कि प्रॉफिट का हिस्सा हम कैश में लेते हैं। अब लोग इसे काला धन कहे या पीला, भाई हमको तो बहुत ही पसंद है। कहा है मिनिस्टर साहब, हमारे हाथ से जो भी पैसा निकलता है ना, वो ऑटोमेटिक काले से सफेद हो जाता है। बस ये समझिए कि हमारे फैक्ट्री में जो है ना, वो धुलाई की मशीन लगी हुई है। अरे भाई, पैसा किसको प्यारा नहीं? हाँ, सत्य वचन, सत्य वचन, बिल्कुल सही कहा। वो कहते हैं ना, हंगामा है क्यों बर्पा, थोड़ी सी जो हमने भी पी ली। पीने से याद आया कि हमरा तीनों की तिगड़ी की शुरुआत के लिए ना, चलिए cheers! ये क्या हुआ ससुराल? कौन है बे? हम देखते हैं कौन है। कौन है भाई? क्या हुआ? कुछ नहीं, लगता ससुरी बिल्ली थी। अब मेरे पास पूरा सबूत आ चुका है, बस एक बार इसे नीलिमा मैम तक पहुंचा दो, फिर इन लोगों को कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें छूने की? ये क्या कह रही हो तुम? मैंने तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प की है, अगर मैं नहीं आता तो तुम गिर जाती। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें सिर्फ मौका चाहिए ना हमें छूने का। अच्छा, ये कैसी बातें कर रही हो सही तुम? बोल रहे हैं हम। हमने देखा जिस तरह से तुम हमें देख रहे थे, सब समझते हैं हम। तुमने क्या सोचा, जब से हमने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम हमारे साथ कुछ भी करोगे और हम चुपचाप सहते रहेंगे? कितनी नीच सोच है ना तुम्हारी। काश ये सब मुझे पहले पता चल जाता।
लेकिन तुम जैसा घटिया नहीं सोचते ना हम, इसलिए। हमारी महबूबा को पुराना आशिक छेड़ रहा है क्या? अब ये सिर्फ और सिर्फ हमारी बीवी है, इसलिए इन पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है। तुम्हें तो इसे देखने का भी हक नहीं है, इसलिए दूर रहना हमारी बीवी से, वरना जान से मार देंगे। मुझे तुम्हारी बीवी में कोई दिलचस्पी नहीं, समझे? और बोल भी क्या सकते हो तुम? नहीं मिले तो अंगूर खट्टे। अब भैया, यस मैम। भैया मैंने जो आपसे मंगवाने के लिए कहा था, आपने मंगवा दिया? हाँ मैम, लैपटॉप और लैपटॉप से कनेक्ट करने वाली टीवी दोनों चीजें मंगवा दी है। गेस्ट रूम में रखी है, जैसे आप बोलेंगी हम टीवी को पार्टी एरिया में लगवा देंगे। ग्रेट, थैंक यू सो मच। अब देखना, मेरा सरप्राइज सबको बहुत पसंद आएगा। पूर्वी, आज मेरा बदला पूरा होगा। सबके सामने मैं तुम्हारे किस वाले कांड को दिखाऊंगी, और तुम कितनी सीधी हो ये तुम्हारे घर वालों को जरूर दिख जाएगा। सॉरी सॉरी, हाँ हम देते हैं। ओ, गलती से। ओके। हाय, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। बैठो। एक्चुअली हम दोनों कभी मिले नहीं हैं। हम पूर्वी, हमारे पेरेंट्स आपके पापा को पहचानते हैं। तनुश्री। हम कॉम्प्लीमेंट करने आए थे। आज आपने बहुत अच्छा डांस किया। ऐसी तारीफें तो हमें रोज ही मिलती हैं। एनीवेज, थैंक्स। वैसे अच्छा डांस करना और लड़कों को अपने इशारों पे नचाना हमारी फितरत है। सच में? फिर तो अच्छा है आपके लिए, लेकिन हम कभी भी आपके जैसे नहीं सोच सकते। हम तो सिर्फ एक लड़के के बारे में ही सोचते हैं। Are you serious? आज की दुनिया में भी ऐसी लड़कियां हैं? हाँ हैं, हम ऐसे हैं। तुम तो ऐसी तब होगी जब तुम्हें कोई वन वुमेन मैन मिलेगा, और आज के टाइम पे ऐसे लड़के तो मिलते नहीं हैं। जहां अच्छी लड़की देखी, रास्ता बदल लेते हैं। तनुश्री, ऐसा नहीं है। हमें मिला है ऐसा लड़का जो सिर्फ हमसे प्यार करता है, सिर्फ हमारे बारे में सोचता है। एनीवेज, सॉरी, हम भूल गए, हमारे भैया हमारा वेट कर रहे होंगे। आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। बाय। बेचारी कितनी भूली है। आई विश इस दुनिया की सच्चाई तुम्हें जल्दी पता चले। मैम, ये लीजिए। बच्चा सिंह और भानु प्रताप के साथ साथ उस एमपी के खिलाफ सारे सबूत इस एनवेलप में रखे मेमोरी कार्ड में। अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। थैंक्स करण, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुमने कितना बड़ा काम किया है। इससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी। मैम, थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। मैं आपके लिए काम करता हूँ और आप सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हो, तो भला मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ? इससे भी मैम, मैं इसी शहर का हूँ और मैं भी यही चाहता हूँ कि ये जो क्रिमिनल्स हैं, जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, सारे शहर को बर्बाद करके रखा है, इन्हें सजा मिलनी चाहिए मैम, इन्हें सबक मिलना ही चाहिए। मुझे तुम्हारी सोच पर गर्व है। चलता हूँ मैं। बस कुछ पल और तुम दोनों की ये चुंबन लीला सारी दुनिया को दिखाई जाएगी। फिर कहाँ छुपोगी पूर्वी?
पार्टी का वीडियो इस कार्ड में कैसे आ गया? यहाँ तो किस वाले पिक्चर्स होने चाहिए थे। सॉरी हाँ हम देते हैं।